नमस्कार। आज हम गुजराती व्यापार की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझ रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि उनकी सफलता के पीछे कुछ खास सिद्धांत हैं। अक्सर हम सुनते हैं, अरे व्यापार तो गुजरातियों के खून में होता है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों के मुताबिक इसके पीछे की सोच क्या है, तरीके क्या हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिले ज्ञान के आधार पर उन मुख्य कदमों को समझना जो किसी को भी व्यापार में सफल होने में मदद कर सकते हैं, खासकर गुजराती नजरिए से। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये तरीके व्यापार को देखने का एक अलग नजरिया पेश करते हैं। हाँ बिल्कुल। और इन स्रोतों से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ तरीकों का मामला नहीं है, ये असल में एक पूरी मानसिकता है। मतलब जो व्यावहारिकता पर, समुदाय पर और एक लंबी अवधि की सोच पर टिकी हुई है। चलिए इन पहलुओं पर थोड़ा और गौर करते हैं। हाँ, तो पहला कदम जो स्रोत बताते हैं वो है सोच में बदलाव। मतलब एक व्यापारी की तरह सोचना। वो कहते हैं कि फोकस नौकरी ढूंढने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर कि माल कैसे बिकेगा या कौन सी जरूरत पूरी की जा सकती है। जोखिम को समझना और नुकसान से सीखने की हिम्मत रखना, ये बहुत अहम बताया गया है। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि खर्च को निवेश समझो और नौकरी के अनुभव को भी नेटवर्किंग का एक मौका। और ये मानसिकता ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। हाँ। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि नुकसान को आप असफलता ना माने, बल्कि उसे सीखने की कीमत समझें। यही सोच फिर आपको प्रयोग करने का और मुश्किल समय में टिके रहने का हौसला देती है, और लंबे समय में यही फायदेमंद साबित होती है। की पहचान करो। मतलब कामयाब व्यापारी किसी चमकीले आइडिया के पीछे नहीं भागते। अक्सर वो लोगों की असल जरूरतें देखते हैं, उनकी समस्याएं पहचानते हैं और फिर उसका ऐसा समाधान निकालते हैं जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और स्थानीय हो। इसे स्रोत ने बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, जुगाड़ प्लस वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ, ये नजरिया काफी व्यवहारिक है, खासकर भारतीय संदर्भ में देखें तो। जब आप किसी असली समस्या का स्थानीय और किफायती हल ढूंढते हैं ना, तो आप सीधा सीधा एक जरूरत पूरी कर रहे होते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये अक्सर बड़े या ऊपर से थोपे गए समाधानों से ज्यादा सफल होता है। क्यों? क्योंकि ये जमीनी हकीकत से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। और तीसरा कदम, मुझे लगता है कई लोगों को इससे राहत मिलेगी, वो ये कि पैसों की कमी रुकावट नहीं बननी चाहिए। स्रोत जीरो इन्वेस्टमेंट से एम्पायर बनाने की सोच पर रोशनी डालते हैं। मतलब ये कि शुरुआत कम से कम लागत में करो। हो सकता है घर से शुरू करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें या छोटे पैमाने पर प्रयोग करके देखें। जब लगे कि हाँ बात बन रही है, तब धीरे धीरे निवेश बढ़ाओ। स्रोत इसे स्मार्ट स्टार्टअप थिंकिंग कहते हैं। हाँ, और ये आजकल का जो लीन स्टार्टअप मॉडल है ना, उससे काफी मिलता जुलता है। कम लागत में अपने विचार को परखने से क्या होता है, बाजार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलती है और आप बड़े वित्तीय जोखिम से बच जाते हैं। स्रोत इसे असल में संसाधनों के कुशल प्रबंधन का एक बढ़िया तरीका बताते हैं। तो एक बार सोच और समस्या परिभाषित हो गई, कम लागत में शुरुआत भी कर ली, तो स्रोत बताते हैं कि अगला व्यवहारिक कदम है व्यापार को सही ढांचा देना, यानी कि कानूनी संरचना बनाना। इसमें कुछ बुनियादी चीजें शामिल हैं, जैसे जीएसटी नंबर लेना, उद्यम या आधार रजिस्ट्रेशन करना। ये छोटे व्यवसायों के लिए सरकारी मान्यता है। एक करंट अकाउंट खोलना, और अगर टीम है तो बेसिक एचआर नीतियां समझना। शुरुआती सलाह लेना फायदेमंद बताया गया इसमें। बिल्कुल, और ये कदम छोटे व्यापार के लिए भी शुरू से ही एक नींव का काम करते हैं। इनसे न सिर्फ आपकी विश्वसनीयता बनती है, बल्कि भविष्य में कारोबार बढ़ाना हो या फंड जुटाना हो, उसमें भी आसानी होती है। एक मजबूत कानूनी आधार होना जरूरी है, ऐसा स्रोत मानते हैं। सही बात। इसके बाद आता है पांचवा कदम, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग। स्रोत के अनुसार गुजराती व्यापारी सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, वे एक पहचान बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं। और इस पहचान की नींव क्या है? ट्रस्ट प्लस क्वालिटी प्लस नाम, यानी भरोसा, गुणवत्ता और साख। वे ग्राहकों से रिश्ता बनाने पर जोर देते हैं, उन्हें परिवार जैसा मानते हैं। उनसे जुड़े रहने के तरीके भी अनोखे बताए गए हैं, जैसे व्हाट्सएप पर संपर्क रखना, त्योहारों पर शुभकामनाएं भेजना और उनके फीडबैक पर तुरंत ध्यान देना। हाँ, ये रिश्ते आधारित मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। जब ब्रांड भरोसे और गुणवत्ता पर बनता है ना, तो ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, वफादार बन जाते हैं। और नेटवर्किंग,
वो सिर्फ संपर्क बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां लोग एक दूसरे के व्यापार को बढ़ने में मदद करें। इसके फायदे बहुत दूर तक जाते हैं। बिल्कुल। और आखिरी छठा कदम है मुनाफे का सही इस्तेमाल। स्रोत एक आम गलती की ओर इशारा करते हैं कि मुनाफा आते ही उसे निजी खर्चों में लगा दिया जाता है। इसके बजाय सलाह ये दी जाती है कि मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वापस व्यापार में लगाओ, जैसे नए उत्पाद विकसित करने में, डिजिटल मार्केटिंग पर, टीम को बेहतर बनाने में, और साथ ही भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ हिस्सा अन्य संपत्तियों में भी निवेश करो, जैसे रियल एस्टेट, सोना या म्यूचुअल फंड। इसमें दोहरा लाभ है, जैसा स्रोत बताते हैं। एक तो मुनाफे को व्यापार में वापस लगाने से वो चक्रवृद्धि वृद्धि, जिसे कंपाउंडिंग ग्रोथ कहते हैं, उसका फायदा मिलता है, व्यापार तेजी से बढ़ता है। और दूसरी तरफ अन्य संपत्तियों में निवेश से आपके धन का विविधीकरण होता है, वेल्थ डाइवर्सिफिकेशन। इससे जोखिम कम होता है और लंबी अवधि में वित्तीय स्थिरता मिलती है। तो संक्षेप में देखें तो ये 6 कदम, सोच बदलना, समस्या खोजना, कम लागत में शुरू करना, कानूनी ढांचा बनाना, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग पर ध्यान देना और मुनाफे का सही इस्तेमाल, ये एक तरह का व्यवहारिक रास्ता दिखाते हैं। स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है कि व्यापार एक सफर है, कोई मंजिल नहीं, और इस सफर में लगातार सीखते रहना वही सबसे बड़ा मुनाफा है। बिल्कुल सही कहा। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ एक विचार करने लायक प्रश्न उठता है, जो इन स्रोतों से ही निकलता है, कि ये जो पारंपरिक, व्यवहारिक और समुदाय केंद्रित सिद्धांत हैं, जो विश्वास और स्थानीय जरूरतों पर आधारित हैं, इनको आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग और वैश्विक बाजार की जो आधुनिक तकनीकें हैं, उनके साथ कैसे प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकता है। शायद इसी संतुलन में भविष्य की सफलता का राज छिपा हो।